यूएई के अगेंस्ट एशिया कप में अपनी पहली मुहिम में टीम इंडिया तो बड़े आराम सुकून से जीत गई। फास्टेस्ट चेज उन्होंने अपनी हिस्ट्री का बुक कर लिया आज। अभिषेक शर्मा ने ना 30 रन बनाए 187 के स्ट्राइक रेट से। 16 उसने गेंदें खेली हैं, 2 चौके 3 छक्के। तो वसीम अकरम ने उसके 1-2 शॉट्स के ऊपर कहा कि यार दे आर अनबिलीवेबल शॉट्स ना। तो अभी मैं देख रहा था वसीम भाई को लोग कह रहे थे कि वसीम भाई आप भी ना बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, क्या अनबिलीवेबल शॉट्स हैं। ठीक है, नॉर्मल है, आप एमीना कम बहुत चुक देते हैं। मतलब वसीम भाई को ट्रोल किया जा रहा था। तो मैं बैठा सोच रहा था कि जो ठीक है चले जी मान लेते हैं अभिषेक शर्मा कोई ज़्यादा उसको टाइम हुआ नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। 18 मैचेस हैं, 17 इनिंग्स हैं, ठीक है, 565 रन हैं, 33.23 की बैटिंग एवरेज है, बॉल फेस्ड है 292, ठीक हो गया। स्ट्राइक रेट उसका अभी कैरियर का है 193.49, 193.49 स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट 200 हैं, 250s हैं, को खास नहीं है, ठीक है, ये आई एग्री। और अब मेरा ख्याल है हम जो लोग वसीम भाई को ट्रोल कर रहे हैं वो शायद चाहते थे कि वसीम भाई कहना है इनको बताएं, हमारे तो हर मोहल्ले का मोची जो है 400 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, ये तो कोई स्ट्राइक रेट ही नहीं है, हम तो आंखें बंद करके छक्के मार देते हैं। हमें तो बस बता दिया करो, बस गेंद फेंक दिया अगले ने, बस फिर देखो कैसे हम मिडल ऑफ द बैट पट्टी बांध कर छक्के, कोई हमें दिक्कत ही नहीं है, हम ऐसी क्रिकेट खेलते हैं। यार उसने ना वो इंडिया की क्रिकेट की तारीख का चौथा बैट्समैन बना है जिसने छक्के के साथ इनिंग्स ओपन की है, रोहित शर्मा, जायसवाल और संजू सैमसन के बाद। ये लड़का जो है 2025 में इसका जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है दैट इज़ 220 आई गेस, 220, अब तो शायद थोड़ा सा ऊपर भी होगा 2025 में, 2025 से ऑनवर्ड्स। और 2025 से ऑनवर्ड्स ये अभी तक ये इसकी छठी गेम है, तो 6 मैचेस में इसका 220 का स्ट्राइक रेट है और उन 6 में से इंग्लैंड के अगेंस्ट मैचेस हैं। साउथ अफ्रीका में ये जिसे कहते हैं धमा चौकड़ी मचा कर आया हुआ है अगेंस्ट अ गुड क्वालिटी साइड, बॉलिंग साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस लड़के ने अभिषेक शर्मा ने मतलब ये इतना डेंजरस किस्म का बैट्समैन है कि गिल है, अभिषेक है, संजू सैमसन है, जगह 2 है ओपनर के लिए, बंदे 3 हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। लड़ाई दूसरी पोजीशन के लिए है जिसमें लड़ कौन रहा है, टीम इंडिया का वाइस कैप्टन और उनका इन रीसेंट टाइम्स मोस्ट प्रीमियम T20 इंटरनेशनल ओपनर जिसने एक साल में 300 मारे हुए हैं T20 इंटरनेशनल्स में कैलेंडर ईयर में। वो 2 लड़ रहे हैं एक जगह के लिए, इसकी जगह के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा, कुछ सोच भी नहीं रहा कि इसको चेंज करना है। तो अगर वसीम भाई ने कह दिया है कि अनबिलीवेबल, और एक शॉट उसने जो मारा है ना उसको ध्रुव को, वो छक्का मारना आसान काम नहीं है, दुबई का स्टेडियम छोटा नहीं है पहली चीज़, ठीक है। आपने कहा कि हैदर ने उसको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डाला, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फ्लाइटेड डिलीवरी थी, ठीक है, उसने टांग निकाल के पहली गेंद पे 6 मार दिया, कोई मसला नहीं। ध्रुव ने जो उसको गेंद कराया इट वाज शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, ठीक है, मतलब बहुत ही शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं बट लेंथ से थोड़ा सा पीछे खींच कर, इट वाज डॉटेड टूवर्ड द लेग साइड। अभिषेक शर्मा पीछे हो रहा था रूम बनाने के लिए। अब ज़रा ना दिमाग में ये बनाए सांचा कि बॉलर आपको स्पिनर बॉल फेंकता है थोड़ा तेज़, आप विकेट से पीछे हो रहे हैं, आपने रूम बनाना है ऑन दी ऑफ साइड खेलने के लिए, ठीक है, बॉल थोड़ा सा पीछे पड़ा है, आपके मुंह के आगे भी नहीं पड़ा, और आप उसको बैक फुट पर जाकर लॉग ऑफ के ऊपर से छक्का मारते हैं। दिस इज़ फ्रीकिंगली अनबिलीवेबल शॉट भाई, ये आसान शॉट नहीं है, देयर इज़ नो डाउट, ये आप लिख लें, ये इतना आसान शॉट नहीं है। इसके बारे में बात करना आसान है, मुंह से इसकी एग्जीक्यूशन बोलना वो आसान है, ऑन ग्राउंड ये शॉट खेलना आसान नहीं है। आप बैकफुट के ऊपर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अगर छक्का मार सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप में बहुत जान है, ठीक ठाक किस्म की जान है, क्योंकि बैकफुट में तो आपका वेट पीछे को ट्रांसफ़र हो रहा होता है।
इसका मतलब ये है कि वेट आपका पीछे को है, तो अब आपके ये जो लिवर्स हैं ना, ये अब सारी गेम इन्हीं की है। तो इसका मतलब ये है कि उसके हाथों में जान है भाई, इतनी जान है कि वो दुबई के स्टेडियम में मार रहा है पीछे करके छक्के। तो अगर वसीम भाई ने उसकी तारीफ़ कर दी है तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। लड़का वाकई बहुत टैलेंटेड है अभिषेक, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बहुत उसका इंशाल्लाह आगे शाइनिंग किस्म का कैरियर होगा। डिसेंट है, बात अच्छे तरीके से करता है, ठीक है, वो जिसे हम कहते हैं ना अच्छे स्वभाव का बच्चा है। तो अगर एक बच्चा इस तरह तरक्की कर रहा है तो उसके लिए खुश होना चाहिए क्रिकेट में, ना कि आप कहें कि आम सा तो है। भैया आम से ऐसे होते नहीं हैं। आम से अब मैं आपको गिनवाने पर आऊँगा फिर आप लोग गुस्सा कर जाओगे, इसलिए मैं आम शाम नहीं गिनवाता। बट छोड़ दें, उस लड़के ने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, उसने बड़ी पी काटी है, बड़ी गालियाँ खाई हैं, बड़ा कुछ सहा है, तो वो इस इंडियन टीम में आया, बड़ा कष्ट उठाया उसने। और आते साथ ही उसने दूसरे मैच में ही सेंचुरी स्कोर कर दी थी, क्योंकि उसे पता था कि भाई रेगुलर परफॉर्म करना पड़ेगा तो ही जगह बचेगी, वरना पीछे लाइन लगी पड़ी है। मैं एकदम से ऐसे रिप्लेस हो जाऊंगा कि किसी को पता तक नहीं चलना। तो कुडोज टू हिम, इट वाज अ ब्रिलियंट इनिंग्स। वो ठीक है, मैच कुछ ज़्यादा वो था नहीं, मतलब लंबा मैच था नहीं कुछ, मतलब मैं तो वो एक रील में भी कहा, मैं कहा यार मिर्ज़ापुर के दद्दा त्यागी हैं ना, उनकी लेंथ ना मैच की लेंथ से लंबी है। तो बस इससे ज़्यादा मैं आपको और के किस आसान मिसाल में समझाऊं। बट एज़ फॉर अभिषेक, वो इस टूर्नामेंट के दी मोस्ट डेंजरस बैटर्स में से एक है। और 14 को अगर हम इसको जल्दी पकड़ लेते हैं ना, ठीक है, वी हैव दैट चांस। हमें इनकी बैटिंग लाइनअप को फेल करना पड़ेगा। जो भी पहले हमारे सामने आएगी ना, हमें उसे फेल करना पड़ेगा, ताकि हम बाद में इनकी जो सेकंड आर्टिलरी है उसको फेल कर सके। मसलन अगर वो हमारे अगेंस्ट पहले बैटिंग करते हैं तो हमें उनकी बैटिंग को फेल करना पड़ेगा, ताकि हम उनकी बॉलिंग को अंडर प्रेशर लेकर आएँ। अगर वो हमारे सामने पहले बॉलिंग करते हैं तो हमें उनकी बॉलिंग को फेल करना पड़ेगा, ताकि हम उनकी बैटिंग को प्रेशर में लेकर आएँ। हमें 14 को 200% खेलना पड़ेगा। वो आज के मैच ने वाज़ेह कर दी है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।